नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी से जो बीओ खंड से अधिकारी उसकी भर्ती निकलने वाली है, उसका विज्ञापन आने से संबंधित सूचना मिली है। उसके संबंध में पूरी जानकारी कैसे क्या होता है, उसमें क्या योग्यता होती है, चयन प्रक्रिया क्या है, प्रीलिम्स में क्या-क्या आएगा, मेंस में क्या आएगा और किस तरह से क्या संभावना है उसकी। तो देखते हैं सबसे पहले तो ये बीओ जो है वो 4800 ग्रेड पे की जॉब है, ठीक है? ये 4800 ग्रेड पे की जॉब है, ग्रेजुएट ऑफिसर है और इसमें स्नातक प्लस बीएड अभी तक मांगते थे, लेकिन सुनने में आ रहा है न्यूज़पेपर का है लेकिन आप उसका भरोसा मत करिए। न्यूज़पेपर में सुनने को आ रहा है कि परास्नातक प्लस बीएड किया गया है, ठीक है? परास्नातक प्लस बीएड करेंगे, तो वो तो अभी नोटिफ़िकेशन आएगा तो पता चलेगा लेकिन हाँ, समकक्ष शब्द को हटा दिया गया है, ये कन्फर्म हो गया है कि समकक्ष शब्द को हटा दिया गया है। समकक्ष का मतलब होता है कि आप केवल स्नातक और बीएड वाले ही डालेंगे। इससे पहले क्या होता था कि स्नातक प्लस एलटी डिप्लोमा जो है वो लोग भी इसमें फॉर्म भरते थे। स्नातक के साथ डिपार्टमेंट सर्टिफिकेट बेसिक एजुकेशन वाले जिनके पास ये सर्टिफिकेट होता था वो लोग भी फॉर्म भरते थे। एलटी डिप्लोमा वाले फॉर्म भरते थे और स्नातक प्लस बीएड वाले फॉर्म भरते थे। अब ये जो परिवर्तन किया गया है इसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ स्नातक प्लस बीएड वाले ही फॉर्म इसमें भर पाएँगे, ठीक है? तो जो केवल ये योग्यता रह जाएगी, इससे अपर रह जाएगी लेकिन ये 2 योग्यताएँ जो हैं, उनको समाप्त कर दिया जाएगा। आयु सीमा जो है 21 से 40 वर्ष रहेगी, एज रिलैक्सेशन जैसा पहले रहता था वैसा रहेगा। तो आयु सीमा देखो इसमें 2 ही चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक तो जो योग्यता, क्या हटा, क्या बचा और फिर आयु सीमा। आयु सीमा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2019 में कई साल बाद वैकेंसी आई थी और 2019 के बाद फिर गायब है। तो यानी लोग ओवर एज हो रहे हैं, उनके लिए दिक्कत है। ठीक है? तो चयन प्रक्रिया क्या है इसकी? चयन प्रक्रिया में इसमें हम देखते हैं कि 2 स्टेप हैं, 2 चरण हैं, प्री और मेंस। प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा आपका और मेंस एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में, फिर हम लोग मेंस एग्ज़ाम के बारे में देखेंगे। प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम होता है, उसमें जीएस के 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 क्वेश्चन और टोटल जो मार्क्स होता है, वो होता है 300। तो इस हिसाब से एक क्वेश्चन के लिए पड़ता है 2.5 यानी 2.5 मार्क्स, ठीक है? एक क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क्स का होता है, 2.5 नंबर का होता है। आप जितने भी करेंगे उसका मल्टीपल 2.5 में। इसकी कट-ऑफ के बारे में भी हम कट-ऑफ भी अभी देखेंगे कि पिछले साल जो है प्रीलिम्स की कट-ऑफ कितनी गई थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रीलिम्स में क्या-क्या सेगमेंट आएँगे, उसमें कितने-कितने क्वेश्चन आएँगे, किस-किस सब्जेक्ट से। जैसा कि हम सबसे पहले साइंस की बात करें, साइंस में 14 क्वेश्चन आए थे। देखिए इसमें 2-3 टॉपिक जो हैं वो मतलब मेजर रोल मतलब इसमें अदा कर रहे हैं। जैसे साइंस हो गया आपका, हिस्ट्री हो गया आपका ज्योग्राफी हो गया, मैथ रीजनिंग हो गया और करंट अफेयर हो गया। और मिसलेनियस जो है विविध वाला जो है वो तो बहुत बड़ा उसका ब्रॉड है, उसको आप ना देखें तो ये 3-4 टॉपिक हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब यहाँ साइंस में आपने देखे कि 14 क्वेश्चन आए हैं। साइंस में आप जैसे भी मैं हमेशा कहता हूँ कि साइंस में तैयारी करें तो उल्टा जैसे बायो की पहले देखें, किताब आप देखेंगे उसमें फिजिक्स पहले दिया होगा, फिर केमिस्ट्री दिया होगा, फिर बायो। आपको तैयारी बायो से करना है। बायो फिर आएँगे आप फिजिक्स और फिर बचे हुए टाइम में केमिस्ट्री। क्योंकि यही पैटर्न हो रहा है आजकल का, जो कम होता जा रहा है केमिस्ट्री। कभी फिजिक्स बढ़ जाता है, कभी बायो बढ़ जाता है, लेकिन केमिस्ट्री अपना रोल कम निभा रहा है। हिस्ट्री में आप देखेंगे 15 क्वेश्चन हैं और यहाँ तक जो है 15 क्वेश्चन में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री से आएँगे। देखो मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो आधा रोल प्ले करता है और आधा में एंशिएंट और मिडीवल दोनों रहता है। कभी-कभी आधे से ऊपर निकल जाता है मॉडर्न हिस्ट्री। नेशनल मूवमेंट से 5 सवाल आए थे पिछली बार, जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, उसमें कांग्रेस वगैरह है और जो संस्थाएँ हैं, क्रांतिकारी संगठन हैं, तो वो उन चीज़ों से आपके 5 सवाल आए थे। इकोनॉमी से आपके 4 सवाल आए थे। देखो इकोनॉमी का क्या रहता है, अगर आपको मोटा-मोटा उसका थोड़ा-सा बेस पता है, उसकी कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो आप करंट अफेयर से भी उसको कवर कर सकते हैं। तो ये बजट और इकोनॉमिक सर्वे है, वहाँ से फँस जाता है मामला।
एग्रीकल्चर से 4 सवाल आए थे, तो एग्रीकल्चर जैसे आरओ में होता है, आरओ में थोड़ा ज़्यादा रहता है, यहाँ पे एग्रीकल्चर से 4 सवाल आए थे। जनगणना से आपके सेंसस से 5 सवाल आए थे। देखिए जनगणना तो लगभग वही 2011 का डाटा चल रहा है। अभी आरओ अभी जनगणना में वो जनघनत्व वाला सवाल जो है वो फंसा हुआ मैटर है। पॉलिटी के 8 सवाल आएंगे। देखो पॉलिटी भी इसमें बहुत बड़ा मेजर रोल जो है नहीं अदा कर रहा है, लेकिन हाँ पॉलिटी 8 नंबर बहुत है। पॉलिटी का क्या होता है, पॉलिटी आप जो कॉन्सेप्ट है उसका अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो सवाल गलत होने के चांस कम हो जाते हैं। पॉलिटी के सवाल 8 हो जाते हैं। 8 में से अगर आपने अच्छे से पॉलिटी पढ़ी तो 8 में 8 सवाल सही होने के चांस रहते हैं। ज्योग्राफी 17 है। 17 इसमें लगभग अगर आप इनको 2 भागों में बांटेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा और वर्ल्ड ज्योग्राफी से थोड़ा सा कम पूछा जाता है। लेकिन आजकल जो है पर्वत, नदियाँ, पहाड़, वो सारी चीज़ें खूब पूछी जा रही हैं। तो आप देखेंगे कि फिर उसके बाद जो है अगला सेगमेंट है रीजनिंग। रीजनिंग के 15 सवाल आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है 15 सवाल रीजनिंग के। ठीक है, अगर जिसकी मैथ रीजनिंग सही तो उसमें 15 में लगभग 15 या 14 सवाल सही हो जाते हैं। करंट अफेयर में 12 से 15 सवाल आएंगे और ये करंट अफेयर जो है आप कोई भी करंट मासिक पत्र का पढ़ते रहेंगे तो हो जाएगा। कंप्यूटर से 2 सवाल आते हैं और मिसलेनियस से जो है विविध से 10 प्रश्न आएंगे। जो विविध टॉपिक जो कवर करते हैं, इसमें खनिज लवण है और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, वहाँ से 10 सवाल फंसते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे प्रीलिम्स में 120 जो है क्वेश्चंस में 300 मार्क्स होता है। कट ऑफ अभी मैं आपको कट ऑफ प्रीलिम्स की दिखाऊंगा। उसके बाद आप देखेंगे कि मेंस में किस तरह से मेंस है। तो इसमें आप देखेंगे कि मेंस की परीक्षा जो है लिखित है, ना कि ऑब्जेक्टिव। देखो सिंपल सा पेपर होना है, टीसीएस मेंस के मुकाबले ये बहुत आसान है। ठीक है, टीसीएस मेंस के मुकाबले आसान है, लेकिन वैसे देखा जाए तो जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम दिए हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ है। कुछ लोगों को लिखने की आदत नहीं होती है। तो पेपर 1 में क्या देखेंगे, पेपर 1 जो होगा उसमें 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा उसमें 10 प्रश्न और 10 प्रश्न। आपको 3 सेक्शन मिलेंगे उसमें, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। पहले सेक्शन में आपको 10 प्रश्न है, दूसरे सेक्शन में भी 10 प्रश्न है और तीसरे सेक्शन में भी आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। ये जो 10 प्रश्न है 125 शब्दों में लिखना है आपको, और ये वाले 110 प्रश्न जो है वो आपको 50 शब्दों में लिखना है, और ये 20 प्रश्न आपको 25-25 शब्दों में लिखना है। जो आप बड़े प्रश्न लिखेंगे 125 शब्द वाले, वो हर क्वेश्चन जो है 10 नंबर का होगा। 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, यानी 100 मतलब 100 मार्क्स हो गया। अब ये जो 50 शब्द वाले हैं वो आपको 6 नंबर के हैं, 60 मार्क्स के 10 सवाल हो गए। और जो 25 शब्दों में लिखेंगे 2-2 नंबर के हैं, आपको 40 मार्क्स हो गए, 40 अंक हो गए, 20 प्रश्न हो गए। टोटल आप देखेंगे इसका तो 200 हो जाएगा। और यहाँ पे आप हिंदी का देखेंगे, दूसरा पेपर जो है हिंदी का 100 नंबर का होता है और ऐसे का भी 100 नंबर का होता है। यहाँ ऐसे आपको लिखने आएंगे 600 शब्दों में। ठीक है, पीसी जैसे ही ऐसे होता है, क्योंकि वहाँ 700 शब्दों में लिखना होता है, यहाँ 600 शब्दों में लिखना है, लगभग वैसे ही। तो इसका भी ग्रांड टोटल, इसका टोटल देखेंगे 200 और इसका टोटल देखेंगे ये भी 200 का है। तो ग्रांड टोटल कितना हो रहा है, 400। आपकी कट-ऑफ बनेगी 400 नंबरों में। अब अगर बात करें कि कब होगा एग्ज़ाम, कब होगा नोटिफिकेशन कब आएगा, तो देखिए अभी हाल फिलहाल में जो चर्चा चल रही है पेपर में, वो 134 पदों का नोटिफिकेशन आया है। इसकी जैसी ही खबर मुझे मिलेगी आप लोगों को सूचित करूंगा। हालांकि नोटिफिकेशन आने ही वाला है, उसमें 134 नहीं ज़्यादा पदों पर नोटिफिकेशन आएगा, और मुझे उम्मीद है लगभग 200 के आसपास नोटिफिकेशन पदों का आना चाहिए। ठीक है, और इसका विज्ञापन जो है मैं बता रहा हूँ, अगस्त में तो संभावना अब कम लग रही है, लेकिन हाँ सितंबर या अक्टूबर में आ सकता है। हो सकता है कि अगस्त में भी विज्ञापन आ जाए, सब कुछ ठीक रहा तो, वरना सितंबर या अक्टूबर में तो 100% आ ही जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि सितंबर या अक्टूबर में विज्ञापन आता है तो उसका एग्ज़ाम जो है मार्च अप्रैल में मेरी समझ से हो जाना चाहिए। ठीक है,
मार्च के आसपास, लेकिन मार्च में अगर मेंस परीक्षा लगी होगी तो थोड़ा-सा दाएँ-बाएँ ये परीक्षा करा ली जाएगी।